श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करेंगे रत्न के बारे में, रत्नों में पुखराज के बारे में। पुखराज यानी कि गुरु, उसे हम लोग येलो सफ़ायर भी बोलते हैं। तो ये आपके रत्नों के बारे में हम बात करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइबर और लाइक करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं पुखराज के विषय में। पुखराज एक ऐसा रत्न है जो स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का कारक है। यदि नौकरी चाकरी में किसी के रुकावटें आती हैं तो यह रत्न उसके जीवन की सारी संघर्ष को कम करके सफलता दिलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, पति पत्नी के संबंधों में और यहाँ तक कि पिता पुत्र के संबंधों में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पुखराज एक ऐसा रत्न है कि यदि इसको कोई धारण कर लेता है तो वो सबसे पहले तो सत्यवादी होता है। कोई झूठ बोलना उसको बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। कोई भी काम करेगा तो अधूरा छोड़ना उसके लिए बहुत बड़े असम्मान की बात हो जाती है। यानी कि कोई भी काम वो पहले तो शुरू करेगा नहीं, अच्छी तरह सोच विचार करके फिर जो काम वो प्रारंभ करेगा उसको अंत तक ले जाएगा। हाँ, ये चूँकि अहंकारी बना देता है, बार बार इसको सफलता मिलने से यह रत्न अहंकारी बना देता है। तो आपको हम पहले ये बताना चाहते हैं कि पुखराज की पहले आप परख कैसे कीजिए। पुखराज को जांचने के लिए सबसे सरल तरीका तो यह है कि आप एक पतले गिलास में गाय का दूध ले लीजिए और उसमें आप पुखराज को डाल दीजिए। ये यदि वो पीली झाई सी आपको निकलती दिख रही है तो आप समझिए कि ये पुखराज ओरिजिनल है, इसमें किसी तरह का डुप्लीकेट नहीं है। दूसरी पहचान ये है कि अगर इसको आप किसी कपड़े पे या रुई पे देर तक रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद आप उस कपड़े को यानी कि वो कापूस को, रुई को देखेंगे तो उसमें आपको पीले रंग की झाई जैसी दिखेगी। ये आपको सूर्य की किरणों में देखना चाहिए। तीसरी पहचान इसकी यह है कि इसकी जो अंदर की रेखाएं होती हैं, अगर वो ओरिजिनल पुखराज है तो वो सीधी रेखा रहेगी और अंदर से वो पीली झाई, जैसे ही आप सूर्य के धूप में उसको करेंगे तो वो पीले रंग का अंदर से एक आभा निकलती दिखेगी। इसको आप सादा पानी में भी टेस्ट कर सकते हैं। सादा पानी में भी अगर आप डालेंगे पुखराज को पतले कांच के गिलास में तो भी आपको एक हल्का पीले रंग का झाई सा दिखेगा, जैसा उसका चारों तरफ का मंडल जैसा बन जाएगा। ये पुखराज की असली पहचान है। हाँ, पुखराज वैसे तो सबसे अच्छा पुखराज सिलोन का पुखराज माना गया है, श्रीलंका का पुखराज, जो वैसे तो महंगा होता है। चूँकि इसकी चमक और क्वालिटी जितनी अच्छी होगी इसका कीमत उतना बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या है, इंडिया में भी पुखराज मिलता है। ये थोड़ा मटमैला कलर का होता है और उतना पारदर्शी नहीं होता है, ये सस्ता होता है। बैंकॉक का भी पुखराज होता है, वो भी पारदर्शी होता है लेकिन उतनी चमक नहीं होती है जितनी कि सिलोनी पुखराज में होती है। आज श्रीलंका भूखों इसीलिए मर रहा है क्योंकि वहाँ के रत्न बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में बिकते थे, परंतु मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वहाँ किया गया दुर्व्यवहार के कारण वो जब से प्रतिबंधित हो गया है तब से श्रीलंका का रत्न व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। या यूँ कहें कि वो इंडिया में चोरी छुपे भले आ जाए लेकिन वो वैसे अब आता नहीं है। ये रत्न अगर श्रीलंका को रोटी देता था तो ये दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत अच्छी कीमत लाता था, अच्छे डॉलर लाता था। तो हम बात कर रहे हैं पुखराज की। पुखराज अगर कोई स्त्री कन्या पहनती है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो पहनने के 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर उस कन्या की शादी हो जाती है। वो शादी अच्छी होती है और टिकाऊ रहती है। उसका पति अपनी पत्नी का, यानी कि जीवन साथी में दोनों की बात करें, हम ये नहीं कह सकते हैं किसी कन्या का ही, पुरुष भी पुखराज धारण करेगा तो उसकी भी शादी होती ही है और जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। संतान,
जिस व्यक्ति को संतान नहीं होता है या संतान में कन्याएं ही ज़्यादा होती हैं, उन लोगों को भी पुखराज धारण करना चाहिए। तो पुखराज पहनने से उनको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पुखराज को पूरी विधि विधान के साथ आप धारण कीजिए। क्योंकि बिना विधि विधान के आप धारण करेंगे तो ये उसका उतना फल नहीं देता है। तीसरा, जिन लोगों को नौकरी में बार बार रुकावट या बार बार नौकरी छूट जाती है या अधिकारियों से उनके विचार नहीं मिलते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज वैसे तो सोने में पहनना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति सोना नहीं पहन सकता है तो वो पीतल में भी पुखराज को धारण कर सकता है। पुखराज पहनने के लिए विधि का अनिवार्य करना, इसलिए आप सबसे पहले गुरुवार के दिन, अगर गुरु पुष्य योग है तब तो बहुत बड़ा योग है, इस दिन अगर आप धारण करेंगे तो ये बहुत सफलता देगा। यदि गुरु पुष्य योग नहीं भी मिलता है और उसके पहले ही आपको धारण करना है तो गुरुवार का दिन होना जरूरी है और शुक्ल पक्ष का होना जरूरी है। आप क्या करें, सबसे पहले अंगूठी को आप पुखराज को 5 कैरेट 4 कैरेट कम से कम 3.5 कैरेट के ऊपर पुखराज होना चाहिए। उसको लाके गाय के दूध में रात को आप एक कटोरी में रख के और उसको ढक दीजिए, पूरी रात ढके रहने दीजिए। सुबह उस दूध से निकाल के अंगूठी को गंगा जल में धो लिए। गंगा जल में धुलने के बाद फिर आप भगवान के मंदिर में रखिए, वहाँ पर आप हल्दी लगाइए, चंदन लगाइए, अंगूठी पे कुमकुम लगाइए, पीला फूल आप उस पर चढ़ाइए। बाद में आप अगरबत्ती से या घी के दीपक से उसको आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप एक मंत्र बोलिए 108 बार, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या आप ओम बृहस्पतये नमः भी बोल सकते हैं, परंतु ये 108 बार होना चाहिए। फिर आप पूरब दिशा में खड़े होकर उस अंगूठी को 5 बार आप अपने मस्तक से लगाइए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए कि ये रत्न धारण करने के बाद मेरे जीवन में सुख समृद्धि आवे, मेरे परिवार में वृद्धि हो और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहे। ऐसा विचार करके आप उसको पहली उंगली में आप धारण कर लीजिए। उसके बाद जिस दूध को आपने डुबो कर रखा था, उस दूध को या तो बिना गर्म किए बिना चीनी डाले पी लीजिए अथवा वो किसी झाड़ में डाल दीजिए। तुलसी का झाड़ अगर है तो उसमें आप डाल सकते हैं, कहीं भी डाल। इसके बाद में आप दान करने के लिए, जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो उसको पीले रंग का वस्त्र जरूर दान दीजिए। नहीं तो चने की दाल आप 1.25 किलो, जो भी आपकी इच्छा अनुसार है, उसको आप स्पर्श करके और गाय को खिला दीजिए या किसी मंदिर में दे दीजिए। वैसे तो गुरु का दान बहुत कुछ माना जाता है, स्वर्ण दान दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, लेकिन आप अपने हैसियत के अनुसार ही दान दीजिए। इतना करने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि अब आपका हर रुका काम सफलता देगा। गुरु सफलता की सीढ़ी है, इसलिए पुखराज पहनने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार।